वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसान। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 में जब हम कोई केस फाइल करते हैं चेक बाउंस का, तो हम उसको कैसे बिना चेक बाउंस का केस लंबा लड़े हम कैसे उसको खत्म करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी यही कंसर्न है कि जो ये इतने लंबे-लंबे केसेस चल रहे हैं और जो पेंडेंसी हो रही है इतनी ज़्यादा चेक बाउंस केसेस की, इसको कैसे खत्म किया जाए। तो अपने एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ही फैसला दिया और उस फैसले में एक ये सुझाव दिया, जिसके माध्यम से जो कोर्ट्स हैं या जो पार्टीज़ हैं, लिटिगेटिंग पार्टीज़ हैं, जो कंप्लेनेंट और एक्यूज़्ड हैं, वो आपस में कोऑपरेट करके किस तरह से अपने केसेस को खत्म कर सकते हैं, वो हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड throughout the video so that you could have a very better understanding over this situation. So basically, चेक बाउंस के केसेस कैसे फाइल होते हैं ये आपको पता होगा। नहीं पता है तो एक क्विक रिव्यू लेते हैं और समझते हैं कि सेक्शन 138 में चेक बाउंस का केस कैसे फाइल होता है। जब भी कोई चेक इश्यू होता है तो जिसको चेक मिला है वो उसको बैंक में डालता है चेक भजाने के लिए। लेकिन अगर जिसने चेक दिया है, जिसने चेक इश्यू किया है, अगर उसके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं या चेक में ओवर राइटिंग की गई है या चेक में सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण चेक बाउंस हो जाता है। तो अगर चेक बाउंस हो जाता है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो बैंक है वो एक मीमो जनरेट करता है जिसको हम चेक बाउंस मीमो बोलते हैं। तो जिस दिन ये मीमो जनरेट होता है उसी दिन से कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, कुछ कंडीशंस हैं वो फॉलो करना पड़ता है, जिसको फॉलो करके वह व्यक्ति जिसको चेक मिला है वो चेक बाउंस का केस फाइल कर सकता है। सो बेसिकली अब कैसे फाइल करना है, क्या कंडीशंस है जो फॉलो करनी है, उसको भी आसान से शब्दों में समझ लेते हैं। जिस दिन वो मीमो जनरेट होता है उस दिन से 30 दिनों के अंदर एक्यूज्ड को, मतलब कि उस व्यक्ति को जिसने चेक इशू किया है, उसको एक लीगल नोटिस भेजना होता है और उस लीगल नोटिस में उसको बोलना होता है कि आपका जो चेक था वो बाउंस हो गया है और जो आपको पैसे देने थे वो मुझको नहीं मिले हैं। इसीलिए इस लीगल नोटिस के माध्यम से मैं आपको कन्वे करता हूँ कि आप मुझको पैसा 15 दिन के अंदर वापस कर दीजिए। अगर वह व्यक्ति 15 दिन के अंदर पैसा वापस कर देता है या कोई सैटिस्फैक्टरी आंसर देता है, अब ये 15 दिन कहाँ से स्टार्ट होंगे? जिस दिन उसको लीगल नोटिस मिलेगा उस दिन से 15 दिनों के अंदर अगर वो पैसा या तो वापस कर देता है या कोई सैटिस्फैक्टरी आंसर देता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज अगर 15 दिनों के अंदर वो पैसा नहीं देता है तो जिस दिन 15वां दिन खत्म होता है उसके बाद से नेक्स्ट 30 दिनों के अंदर केस फाइल करना होता है। मतलब कि कंप्लेनेंट को जैसे ही 15 दिन खत्म होते हैं उसके बाद 30 दिनों के अंदर अंदर केस फाइल करना होता है। अगर आप यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं तो मैं आपको मैथमेटिकली समझाता हूँ। सपोज करो कि 1 जुलाई को आपका मीमो जनरेट हुआ, तो यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के अंदर अंदर, मतलब कि इन 30 दिनों के अंदर अंदर आपको लीगल नोटिस भेजना होता है। सपोज करो कि आपने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, 1 तारीख को मीमो जनरेट हुआ था और आपने 2 दिन बाद ही मतलब 3 तारीख को आपने नोटिस भेज दिया और 5 तारीख को ये नोटिस एक्यूज्ड को मिल गया, उस व्यक्ति को मिल गया जिसने चेक को इशू किया था। 5 तारीख को उसको मिल गया सपोज करो। तो अब इस 5 तारीख से लेकर नेक्स्ट 15 दिनों तक, मतलब कि 20 तारीख तक उस व्यक्ति के पास टाइम है आपका पैसा लौटाने का या आपको कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर देने का। लेकिन अगर सपोज करो कि इन 15 दिनों के अंदर वो आपको पैसा नहीं लौटाता है या कोई जवाब नहीं देता है, तो फिर आप 20 तारीख के बाद से अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आप चेक बाउंस का केस फाइल कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ। तो इस तरह से आपका केस फिर कोर्ट में फाइल होता है और जब केस कोर्ट में फाइल होता है तो उसके बाद केस आगे चलता है और फिर फाइनली केस का जजमेंट आता है। अगर आपने केस में प्रूव कर दिया कि उस व्यक्ति ने आपको पैसे देने थे और जो आपका केस था वो जेन्युइन है तो फिर आपके फेवर में जजमेंट पास होता है। लेकिन अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात अब हमको समझनी है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने एक फैसले में जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस के केसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, कोर्ट्स में बाढ़ आ चुकी है चेक बाउंस के केसेस की। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये ध्यान रखना चाहिए कि चेक बाउंस केस का मेन पर्पस एक्यूज्ड को सजा देना नहीं होता। चेक बाउंस केस का मेन पर्पस होता है कंप्लेनेंट को उसका पैसा मिल जाए। तो यहाँ पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर कोई चेक बाउंस का केस कोर्ट में फाइल होता है तो कोर्ट को कोशिश करना चाहिए कि अगर सेटलमेंट का ऑप्शन है तो फिर मीडिएशन के माध्यम से या कॉन्सिलिएशन के माध्यम से दोनों पार्टीज में
समझौता करवाकर केस को खत्म किया जाए। यहाँ पर कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड के पास भी ये ऑप्शन होता है कि अगर वो मीडिएशन के माध्यम से सेटलमेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सो यहाँ पर मेरी राय भी यही है कि अगर कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड दोनों मीडिएशन के माध्यम से सेटलमेंट कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एट द लास्ट ये देखा जाता है कि चेक बाउंस केसेस में तीनों ही पार्टीज़ परेशान होती हैं। कोर्ट भी परेशान होती है, कोर्ट के पास बर्डन है इतना ज़्यादा केसेस का, कंप्लेनेंट भी परेशान होता है, बार-बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और अल्टीमेटली एक्यूज़्ड को तो जो है परेशान होना ही है, क्योंकि अगर उसने चेक इश्यू किया है तो ज़ाहिर-सी बात है केस उसके अगेंस्ट ही प्रूव होगा। तो फाइनली बाद में उसको पैसा देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि अगर ऑप्शन है मीडिएशन के माध्यम से सेटलमेंट करने का, तो यहाँ पर सेटलमेंट कर लेना चाहिए। यही कहना था यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी कि अगर सेटलमेंट के माध्यम से केसेस को खत्म किया जा सकता है, तो केस को खत्म यहाँ पर कर लेना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।